एवरीवन बच्चे, आज के क्लास में हम लोग 11th क्लास में एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता क्या है, निम्नलिखित में बतलाइए कि a बराबर b है अथवा नहीं है। सबसे पहले देखो मेरे भाई, a बराबर क्या है, a b c d। सेट a में a b c d, पहले तो बता दें कि ये समान निम्नलिखित में बतलाइए कि a बराबर b, यानी a और b समान है अथवा नहीं है। सबसे पहले तो ये हम लोगों को जानना है कि समान समुच्चय कहते किसको, इक्वल सेट किसको कहते हैं, उसको समझने की आवश्यकता है सर। इक्वल सेट किसको कहते हैं सर? जैसे एक समुच्चय आपका a है, दूसरा समुच्चय b है, तो आप देखिए कि सेट a में कौन कौन अवयव है और सेट b में कौन कौन अवयव है। यदि आपके सेट A में जो अवयव है वो सब अवयव सेट B में हो और सेट B में जो अवयव है वो सब अवयव सेट A में भी। बात समझिए फिर से, आपका सेट A है, ये सेट B है सर। सेट A में जो अवयव है ना वो सब सेट B में भी होना चाहिए और सेट B में जो अवयव है वो सब सेट A में हो। बात समझ रहे हैं? तब हम उसको क्या कहेंगे, समान समुच्चय कहेंगे, इक्वल सेट कहेंगे। तो दो समुच्चय समान कहलाते हैं, दो समुच्चय a और b समान समुच्चय कहलाते हैं यदि a का प्रत्येक अवयव b में हो और b का प्रत्येक अवयव a में हो। ठीक, चलिए आइए अब देखते हैं सर। तो a बराबर b कहता है कि नहीं, तो सर a में कौन कौन है, a b c d। एक बात याद रखना, सेट में ऑर्डर का कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता है, किसी भी क्रम में लिखा हुआ है कहीं कोई उसका कोई महत्व नहीं है। चलिए, तो a b c d है सर, इसमें a है बिल्कुल सर, b भी है उसमें, c भी उसमें दिख रहा है, d भी दिख रहा है। तो एक बात तो हमने देखा सर कि a का प्रत्येक अवयव b में है। आइए अब b का प्रत्येक अवयव a में है कि नहीं सर? तो सर b में d है तो a में भी d है, ये है। b में c है तो a में भी c है ही। b में b है सर, उसमें भी b है। b में a है तो a में भी a है। इसका मतलब सर यहाँ हमारा जो परिभाषा था समान समुच्चय का कि a के प्रत्येक अवयव b में हो और b का प्रत्येक अवयव a में हो। तो चलो, तो a बराबर क्या सर, b। a आपका बराबर b है, उसको संतुष्ट कर रहा है सर उस परिभाषा को। तो a बराबर b आपका है, ये आपका बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब चलते हैं सेकेंड नंबर पे बउआ। अब देखो तो सेकेंड में सर a का प्रत्येक अवयव 4, 8, 12, 16। यस सर, 4, 8, 16, लेकिन 12 है क्या? 12 नहीं है, इसलिए समान हुआ क्या? नहीं हुआ समान, ये समान समुच्चय नहीं हुआ सर। चलिए आगे बढ़ते, थर्ड नंबर चलते हैं सर। a में क्या है, 2, 4, 6, 8, 10। b में क्या बोल दिया सर? b में बोला x, सच दैट x जो है वो सम धन पूर्णांक है, सम धन पूर्णांक। अच्छा, धन तो 0 तो है नहीं सर, धन क्या है बोलो तो? धन में कौन सा आएगा? 2 आएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8, 10 के बराबर भी कहता हो सकता है। तो चलिए, लेकिन 10 से बड़ा नहीं होगा। चलिए, तो सर इसमें भी 2, 4, 6, 8, 10, इसमें भी 2, 4, 6, 8, 10, ये तो बराबर हो गया सर ना, क्योंकि सर a का प्रत्येक अवयव b में है और b का भी प्रत्येक अवयव a में मौजूद है, इसलिए a बराबर b हो गया। आ जाओ मेरे भाई, अब क्या है इसको देखो। a क्या है, x सच दैट x संख्या 10 का एक गुणज है। अच्छा, 10 का गुणज है, चलिए तो 10 का गुणज है, दैट मीन्स इसको लिख दीजिए टेबुलर फॉर्म में, पहले दिखा दीजिए। 10 होगा सर, फिर 20, फिर 30, 40, 50, ये सब 10 का गुणज है। बढ़ते जाइए सर, जितना दूर आगे बढ़ सकते हैं। चलो भाई मेरे, अब इसमें देखो तो सर इसमें क्या सर, 10, फिर आ गया 15, फिर 20, 25, 30। आप पूछोगे कि सर a का प्रत्येक अवयव b में तो है सर, कैसे? a में 10 है तो b में भी 10 है, a में 20 है तो b में भी 20 है, a में 30 है तो b में भी 30 है ना, यानी a का प्रत्येक अवयव b में मिल रहा है।
लेकिन क्या b का प्रत्येक अवयव a में मिलेगा? सर b में 15 है तो a में 15 कहीं सूझ रहा है? कहीं नहीं दिख रहा है सर। तो इसलिए सर a इज़ नॉट इक्वल टू b, a आपका b के बराबर नहीं है। प्लीज़ आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 4। आइए बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्या है? क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है? कारण सहित बताइए। आइए तो सर ये a है, इसमें कौन कौन अवयव है बउआ? 2,3। b में कौन कौन अवयव है? b में पता नहीं सर, ये तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। कहता है b में x होगा सच दैट x समीकरण x² + 5x + 6 = 0 का क्या है? एक हल है। आ जाओ मेरे भाई, इसका हल है ना, इसका क्या है? हल है। तो सर इसको सॉल्व कर लो तो एक बार, इसको सॉल्व कर लेंगे सर, तो ये तो हो जाएगा 2x + 3x + 6 बराबर कितना? 0। अब चलिए सर x कॉमन आएगा इस दोनों से, यहाँ x + 2, इससे 3 कॉमन आएगा x + 2, ये बराबर क्या आ गया सर? 0। अब जरा बोलो तो इसमें कॉमन क्या आएगा? x + 2 × x + 3 बराबर कितना सर? 0। तो x बराबर या तो -2 आएगा या फिर क्या आएगा? -3। तो सर b में बोलो क्या क्या आ गया? b में आ गया -2, -3। तो सर a में है 2,3, b में है -2, -3। कोई भी बोल देगा कि सर ये दोनों कभी भी बराबर नहीं होंगे, क्योंकि सर a का प्रत्येक अवयव b में नहीं है, b का प्रत्येक अवयव a में नहीं है, इसलिए a इज नॉट इक्वल टू b, a इज नॉट इक्वल टू b। तो पहला जो युग्म दिया था समुच्चय का, जो पेयर दिया है, वो इक्वल नहीं है। अब सेकंड नंबर क्या कहता है भाई मेरे? देखो a बराबर x सच दैट x शब्द फॉलो का एक अक्षर है, x सच दैट x शब्द फॉलो का एक अक्षर है। तो सर इसको पहले टेबुलर फॉर्म में लिखो तो कौन कौन होगा? फॉलो का एक अक्षर है, तो फॉलो में कौन आता है? F आता है, O आता है, L आता है और W आता है। यही 4 गुना आया है जी, इसी 4 से बना है सर। चलिए B लिख लो तो कैसा होगा सर? वोल्फ का एक अक्षर है, तो W आता है, O आता है, L आता है और F। अब देखते हैं सर कि A का प्रत्येक अवयव B में है कि नहीं। सर A में F तो B में भी F मौजूद है, A में O है तो B में भी तो O है सर, A में L है तो B में भी तो L है, A में W है तो B में भी तो W है। तो सर A और उसके बाद फिर B में देखो तो B का प्रत्येक अवयव, B में WOLF है तो A में भी सर WOLF है। तो A का प्रत्येक अवयव B में है और B का प्रत्येक अवयव A में है। तो सर चूंकि A का प्रत्येक अवयव B में और B का प्रत्येक अवयव A में है, तो A इज इक्वल टू B, यानी ये दोनों युग्म क्या हैं? समान हैं। ये आपका समान है, ये असमान है, ये आपका समान नहीं है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। आइए सर, कहता नीचे दिए गए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है ये। तो समान समुच्चय तो हम लोग अब तक में पढ़ लिए हैं काफ़ी अच्छे तरीके से कि सर अगर A का प्रत्येक अवयव B में होगा और B का प्रत्येक अवयव A में होगा तो समान समुच्चय कहलाएंगे। आ जाओ मेरे भाई। तो सर A में है 2, 4, 8, 12। अब देखो तो 2, 4, 8, 12 और किसी में दिख रहा है? किसी में भी नहीं दिख रहा है, कहीं किसी में भी नहीं दिख रहा है। तो A किसी के भी समान नहीं है। चलिए B में देखिए तो 1, 2, 3, 4 है सर, B में 1, 2, 3, 4। इसमें D में ज़रा देखो तो 3, 1, 4, 2 है कि नहीं? तो सर इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है कि B का प्रत्येक अवयव D में और D का भी प्रत्येक अवयव B में है, इसलिए सर B बराबर तो D हो गया। चलिए आप बताइए C किसी के बराबर होगा सर? 4, 8, 12, 14 किसी के पास नहीं है, ना ऊपर है ना नीचे है, इसलिए ये तो किसी के पास नहीं हुआ है। A और C गया ख़त्म। अब D तो हो गया है। E का बात कीजिए सर। अरे सर E और G दोनों सेम लिखा हुआ है सर, -1, 1, यहाँ भी -1, 1। तो आपका E बराबर क्या है? G है। चलिए फिर F और H में बात किया जाए तो ये 0A है, 0, 1 है, कभी नहीं होगा सर, कभी नहीं। तो ये आपका बराबर नहीं है, ठीक। तो ये आपका F और H बराबर नहीं। तो आपका समुच्चय युग्म कै गो? समान समुच्चय का युग्म है 2 गो। कौन कौन? B
बराबर डी और सर ई बराबर जी, ये दोनों समान समुच्चय के युग्म हैं। तो मेरे भाई ये क्वेश्चन नंबर 6 था 1.2 का, बड़ा ही सिंपल सब प्रॉब्लम है इसमें। तो फिर आज के क्लास में इतना ही रहेंगे, हम लोग यहीं तक रहेंगे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 तक डिस्कस किया है। तब तक के लिए नमस्कार, फिर कल मिलेंगे हम लोग। फिलहाल हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सिग्नम का ये शानदार शो। थैंक यू।